नमस्कार दोस्तों, आज आपको हम 3 चीज़ बताएंगे जो आपको 3 नंबर दिलाएंगे TG2 में। नंबर 1 लाइन अरेस्टर, नंबर 2 सिलिका जेल और नंबर 3 बिखोल्स रिले। ये तीनों चीज़ ट्रांसफार्मर में है। आप देख रहे होंगे, अगर आपको जरा से भी जानकारी है, ये इलेक्ट्रिकल विभाग में जाएंगे आप तो आप थ्योरी पढ़े ही होंगे, आप प्रैक्टिकल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक एक करके हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले लाइन अरेस्टर के बारे में बताएंगे, क्योंकि जब बरसात का सीज़न चल रहा है और आकाशीय बिजली बहुत ज़्यादा गिरती है, तो हमने ट्रांसफार्मर को बचाने के लिए जो यहाँ पे इक्विपमेंट लगे हुए हैं उन सबको बचाने के लिए इन सबको हम यूज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले येल्ले लगा हुआ है, मीटर टाइप का है। तो ज़रा देखिए, ये इसका कुछ स्ट्रक्चर है। उधर देखिए ब्रीदर भी लगा हुआ है, उधर कंजर्वेटर भी लगा हुआ है। देखिए सबसे ऊपर कंजर्वेटर में घड़ी है, क्योंकि उसका आधे से ज़्यादा पहले हिस्सा भरा हुआ होता है। मैं समझता था ये खाली है, लेकिन खाली नहीं होता, उसमें सुई लगी हुई। देखिए 1/3 लगभग भरा हुआ होता है। और ब्रीदर देखिए, वहाँ पे 2 ब्रीदर लगे हुए हैं और ये लाइन अरेस्टर है। तो चलो हम नज़दीक से देखते हैं। देखो इसमें लिखा है 220 kV येल्ले, मतलब 220 kV का येल्ले लाइन अरेस्टर। ये बस साइड है और ये कितनी बार आकाशीय बिजली को रोक चुका है। आप देखिए 105 बार ये ऑपरेट हो चुका है। मतलब जो भी आकाशीय बिजली जैसे आएगी उसको एक ग्राउंड कर देगा। देखिए हरी कलर की पट्टी है, यही अर्थिंग पट्टियाँ होती है। जैसे आप RYB कनेक्शन समझे होंगे अगर इलेक्ट्रिकल में, तो ग्रीन कलर का अर्थ ही होता है अर्थिंग। तो इस प्रकार से ये ओवर करंट को, आकाशीय बिजली जो करंट आती है उससे अपने इक्विपमेंट को बचाने के लिए ये अर्थिंग कर देती है। तो एक ये हो गया आपका येल्ले लाइन अरेस्टर, इसको कहते हैं लाइन अरेस्टर। और इसका कुछ फंक्शन देख लीजिए, ऐसे होता है, ऊपर एक रिंग होता है, फिर जाके लाइन से जुड़ जाती है। इसी प्रकार ये तीनों लाइन में होगा। जैसे ये R है, ये Y है और ये B फेज है। देखिए तीनों फेज में ये एल्ले लगे होते हैं, तो ये एल्ले हो गया। इस समय चल रहा है बरसात का सीजन, और बरसात के सीजन अब लगभग निकल चुकी है। ये लौटता हुआ मानसून हो सकता है, क्योंकि सितंबर से लेकर अक्टूबर तक लौटता हुआ मानसून होता है, उसमें भी बरसात होती है। तो अब बरसात लगभग जाने वाली है, तो हमको ब्रीदर अब चेंज करने पड़ेंगे। देखिए इसमें कुछ पिंक कलर के हैं, कुछ पिंक कलर के हैं, कुछ ब्लू कलर के हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन उठता है कि सिलिका जेल किस कलर का होता है। तो सिलिका जेल होता है ब्लू कलर का। देखिए ये ब्लू कलर का, और यदि ये नमी सोख लेगा तो हो जाएगा पिंक कलर का, और जब इसे धूप में सुखा दिया जाएगा तो फिर से ये हो जाएगा ब्लू कलर का। डायपर वाइपर में भी इसी को पीस के डाला जाता है। तो ब्रीदर हो गया। ये ट्रांसफार्मर को जो है कूलिंग के लिए देखिए यहाँ पे नीचे फैन भी लगे होते हैं, और ये ब्लू कलर का देखिए पाइप, इससे पानी निकलता है। कभी कभी ट्रांसफार्मर धुला भी जाता है, शायद मैंने कुछ वीडियो में दिखाया भी होगा। तो ये सब कूलिंग के लिए है कि ट्रांसफार्मर को ओवरहीट से कैसे बचाया जाए। और उसमें थर्ड चीज़ ये है ब्रीदर। ब्रीदर तो हो गया है, बुखोल्स रिले। आप ये ट्रांसफार्मर के ये इसका देखिए कंजर्वेटर का कुछ हिस्सा भरा हुआ है। देखिए ये देखिए जहाँ तक सुई है, मतलब इतना भरा हुआ है। और जब ये ट्रांसफार्मर का ऑयल बॉईल करेगा तो जो हिस्सा बॉईल करके इसमें आएगा, जितना हिस्सा उसमें आएगा उसका उतना ही हिस्सा नीचे से ट्रांसफार्मर में चला जाएगा। अब देखते हैं बुखोल्स रिले, क्या यहाँ से दिख पाएगा? हाँ दिख जाएगा। देखिए ये घड़ी जैसा है ना, तो एक तरफ तो देखिए कंजर्वेटर है और दूसरी तरफ मेन ऑयल टैंक है, तो दोनों के मिडिल में लगा हुआ है। तो इसका क्या काम होता है, जैसे ऑयल में ईयर गैप बन गया है, तो ईयर गैप बन जाएगा तो वहाँ अंदर फ्लैक्स आ जाएंगे, तो एक शायरन के रूप में चिल्लाएंगे या बोलेंगे, तो वो रिसेट तभी होंगे जब ये ईयर गैप ख़त्म हो जाएगा। ऑयल का जब ईयर गैप ख़त्म हो जाएगा तभी वो रिसेट होंगे। तो यहाँ सिर्फ हमको उसको खोलना पड़ेगा, खोल के ईयर गैप हटाना पड़ेगा। तो ये भी एक सेफ्टी इक्विपमेंट है जो आपके ट्रांसफार्मर को बचाते हैं। तो इस तरीके से आज हमने 3 चीज़ सीखा, एक तो येल्ले, दूसरा ब्रीदर और तीसरा ये आपका बुखोल्स रिले। ये बुखोल्स रिले आप वहाँ ऊपर है कहीं, कभी अगर नीचे खुल के आएगा या हमारे पास हैं भी कुछ तो फिर हम आपको बताएंगे। और ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर क्या है, मेनली ऑयल भरा हुआ है। और ऑयल में जैसे आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा होगा प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग की तरफ हम खड़े हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ पे ये स्टेप डाउन वाला है। तो मतलब इधर 2,20,000 वोल्ट है, उधर 33,000 वोल्ट है। तो आप देख ही सकते हैं कि 2,20,000 वोल्ट और 33,000 वोल्ट, मतलब स्टेप डाउन हो रहा है। तो इसके अंदर जो ऑयल है और कुंडलियाँ हैं, जैसे प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, इसका पता हम कैसे लगाते हैं? इसका पता आप इस यहाँ से भी पता लगा सकते हैं। देखिए
इसको हम खोलते हैं, 1 मिनट। खोलने के बाद देखिए यहाँ पे एक है OTI, दूसरा है WTI। OTI मतलब ऑयल टेम्परेचर और दूसरा है वाइंडिंग टेम्परेचर। तो वाइंडिंग का टेम्परेचर मतलब जो इसमें वाइंडिंग पड़ी हुई प्राइमरी सेकेंडरी, उसका टेम्परेचर कितना इस समय 40 है। और उसका देखिए OTI का इस समय कितना है, OTI का 39 होगा। 1-2 सेल्सियस का अंतर होता है, क्योंकि वाइंडिंग में टेम्परेचर अधिक होगा और ऑयल में कम होगा। जो वाइंडिंग है वो ऑयल के अंदर डूबी हुई है, और वो कहाँ पे डूबी हुई, इसी ट्रांसफार्मर में ऑयल भरा हुआ है और उसी ऑयल के अंदर वो वाइंडिंग डूबी हुई है। और उस उबले हुए, जब मान लीजिए ऑयल हॉट हो जाएगा, हॉट होने से उसको कोल्ड करने के लिए फैन भी लगे हुए हैं, कंजर्वेटर भी लगा हुआ है, फिर उसके बाद पाइपें लगी हुई हैं इसको, और उसके नीचे हुए देखिए फैन भी लगे हुए हैं, तमाम तो सिंक लगी हुई हैं, तमाम तरह से इसको कोल्ड रखा जाता है। अगर बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है तो इस पर चलने वाले लोड को भी कम कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपने ट्रांसफार्मर के बारे में 2-3 चीज़ आशा है कि आप समझ गए होंगे। मैं थ्योरी तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये प्रैक्टिकली अगर आप कुछ सीखना चाहें, थ्योरी तो आप अपने कोचिंग में, क्लास में, बुक्स में पढ़ते ही होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमको प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बारे में बताएंगे। उस साइड देखिए 33 का है और इस साइड 2,20,000 का है। तो 2,20,000 वाले की बुशिंग देखिए कितनी बड़ी है और 33 की बहुत सारी छोटी हैं। तो इस साइड का पूरा ये जहाँ से करंट आता है, बन के जहाँ से प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के बाद यहाँ पे आता है और फिर उस तरफ आउट गोइंग है, 33 साइड है। तो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपको इस बारे में बताऊँ।